नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति में और सोशल मीडिया पर एक अफवाह है कि मोदी शाह राजनाथ को रिटायर करके राज्यपाल बना रहे हैं और इसके तर्क में ये कहा जा रहा है कि राजनाथ की उम्र 75 पार हो चुकी है। ऐसे में आरएसएस के बनाए नियम के मुताबिक बीजेपी में 75 की उम्र के बाद लोग रिटायर होंगे। ऐसे में राजनाथ सिंह की जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है, क्या वो सही है कि मोदी शाह उन्हें रिटायर कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में कौन नहीं जानता। लालकृष्ण आडवाणी युग के वो नेता हैं, लेकिन आजकल मोदी शाह युग में ऐसे नेताओं की पूछ कहां। ऐसे में मोदी शाह ने आडवाणी युग के नेताओं को ठिकाने लगभग लगा दिया और जो बचे हैं उनको लगाने की कोशिश जारी है, जैसे कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, नितिन गडकरी को लगभग शून्य कर दिया गया। इसी कड़ी में एक नाम अभी भी मोदी शाह को टेंशन दे रहा है और वो नाम है राजनाथ सिंह का, जिन पर अचानक सोशल मीडिया पर या तो अभियान चला है, ये सही है या फिर गलत, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने मिलकर राजनाथ को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली और अब वो राज्यपाल बनाए जाएंगे। इसी खबर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किया और कहा कि मोदी शाह राजनाथ सिंह को जबरदस्ती रिटायर करके राज्यपाल बना रहे हैं। ट्विटर पर लिखते समय आईपी सिंह कहते हैं कि खाने के टेबल पर जब पीएम ने राजनाथ सिंह को राज्यपाल बनने का न्योता दिया तो ये सुनकर वो अवाक रह गए। प्रधानमंत्री का फोन अचानक राजनाथ सिंह के पास आता है, उनका हालचाल लेते हुए शाम को डिनर पर बुलाते हैं। 8 बजने में 5 मिनट कम था। वो शाम को प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचते हैं। चाय नाश्ते का दौर एक और आमंत्रित सदस्य के साथ शुरू होता है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े मामलों पर कुछ गंभीर चर्चा होती है, फिर थोड़ा गपशप होता है जो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। फिर अंदर से इशारा होता है कि खाना तैयार है। तीनों लोग ड्राइंग रूम से खाने की टेबल पर बैठते ही मोदी जी ने राजनाथ सिंह को किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनने का आमंत्रण दे दिया। आदतन वो अवाक रह जाते हैं, फिर हाथ मलते हुए बोलते हैं कि सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। ये मोदी जी का सिंह साहब को एक रिटायरमेंट का प्लान था। फिर बातचीत किसी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और मोदी शाह क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलें कि आईपी सिंह एसपी ट्विटर हैंडल है और इस पर जाकर इस पोस्ट को आप भी देख सकते हैं। तो इस बात की किसी तरह से हम पुष्टि नहीं करते और आपको बताने का मतलब है कि ट्विटर पर ये चल रहा है और कुछ नहीं है। राजनीति है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसे में आज हम राजनाथ राजनीति में कैसे आए, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक का सफर तय किया। विकिपीडिया की माने तो राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के भभोरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम बदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी है। कहा जाता है कि राजनाथ सिंह जब 13 साल के थे तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने एबीवीपी के साथ एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। नाम राजनाथ सिंह, जन्म स्थान 10 जुलाई 1951, पिता राम बदन सिंह, माता का नाम गुजराती देवी, शिक्षा फिजिक्स में एमएससी, पत्नी सावित्री देवी, बेटा बेटी 3, राजनीतिक पार्टी बीजेपी। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उसके बाद साल 2000 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने वाजपेयी सरकार में साल 2003 में कृषि मंत्री का पद संभाला। राजनाथ सिंह 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक दिलचस्प जानकारी आपको और देते चलें कि इससे पहले ये उपलब्धि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को हासिल है। साल 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने 2014 में लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले गृह मंत्री के रूप में शपथ ली।
लेकिन दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बने, जो अभी भी जारी है। जानकारी देते चलें कि राजनाथ सिंह ने सावित्री सिंह से शादी की। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। पंकज सिंह तो नोएडा से बीजेपी के विधायक हैं। उसके अलावा उनके एक और बेटे का नाम नीरज सिंह और बेटी का अनामिका सिंह उनका नाम है। तो राजनाथ सिंह का ये छोटा सा परिचय, क्योंकि अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो इनकी राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। अब देखना होगा कि आगे ये अफवाह सही साबित होती है या फिर ये महज एक अफवाह ही रहती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो धुआं वहीं से उठता है जहां पर कोई चिंगारी लगी हो। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।